दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है आज से तकरीबन 35 साल पहले, जब आइजन नाम की एक बड़ी कंपनी ने धरती के एक कोने में अपना एक लैब शुरू किया, जो देखने में बहुत ही विशाल था, क्योंकि उसके अंदर बनाए जाते हैं म्यूटेंट डायनासोर, यानी कि डायनासोर की वो प्रजाति जिन्हें ईश्वर ने कभी बनाया ही नहीं है। लेकिन एक दिन उसी लैब में एक गड़बड़ी हो जाती है, जिसके चलते सारे दरवाजे अपने आप बंद होने लगते हैं। फिर वो हो गया जिसका सभी को हमेशा से डर लगा रहता है। एक गलती ने हजारों लोगों की जान ले ली, जिससे हमेशा के लिए वो लैब बंद हो गया। वो म्यूटेंट डायनासोर आजाद हो गए, पर बढ़ती आबादी और प्रदूषित हवा के चलते वो धरती से दूर उसी क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं जहां किसी जमाने में वो लैब हुआ करता था, जहां जाना इंसान के लिए सख्त मनाही है। अब आता है आज का दिन, जब मार्टिन नाम का शख्स को न्यूयॉर्क के ट्रैफिक में हम फंसा हुआ देखते हैं, क्योंकि आगे सड़क पर एक डायनासोर आ चुका है। इसीलिए लोगों ने भीड़ लगा ली। उसे देखने के लिए शायद वो अपना रास्ता भूल चुका है। इतने में ही मार्टिन की कार में जोरा नाम की लड़की आकर बैठ जाती है। इसी से तो वो मिलने के लिए जा रहा था, चलो वो खुद ही उसके पास आ गई। तो बात शुरू करने से पहले मैं आपको जोरा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जोरा एक फॉर्मर कमांडर रह चुकी है और अभी वो रिसर्च का काम करती है अपनी टीम के साथ, और मार्टिन चाहता है कि वो उसके लिए एक मिशन को पूरा करे जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। पर मार्टिन जानता है कि इस काम के लिए सक्षम है, इसीलिए उसने उसे चुना है। हालांकि यहाँ उसे वो सब कुछ नहीं बताता, पर हाँ इतना जरूर शेयर करता है कि उसकी कंपनी कैंसर के मर्ज का इलाज बना रही है, जिसके लिए उन्हें उन म्यूटेंट डायनासोर के खून के सैंपल चाहिए, जो उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में रहते हैं जहाँ जाना इंसानों के लिए सख्त मना है। पर मार्टिन की मोटी रकम को सुनकर जोरा मान जाती है। इसके बाद ये लोग शहर के एक म्यूजियम में जाते हैं, जहां इनकी मुलाकात होती है डॉक्टर हेनरी से। दोस्तों, यही वो सबसे पहले शख्स हैं जिन्होंने सलाह दी थी कि अगर किसी को कैंसर का क्योर बनाना है तो उसके लिए उन्हें 3 बड़े डायनासोर के खून के सैंपल लेने होंगे, जो हवा, जमीन और पानी तीनों जगहों के सबसे विशाल होंगे। अब यहाँ मार्टिन उन्हें मनाता है साथ में चलने के लिए, और बाकी की जिम्मेदारी उसकी होगी, लेकिन वो मना करते हैं क्योंकि उसे उस जगह पर नहीं जाना। जब वो मार्टिन की रकम सुनते हैं तो मन ही मन सोचने लगते हैं कि इतने पैसों में तो वो पूरी जिंदगी बैठकर खा सकते हैं, लेकिन फिर भी उसने इनकार कर दिया। जोरा ने उससे कहा कि अगर वो उसके साथ चलेगा तो उसे उन विशाल जीवों को पास से देखने का मौका मिलेगा, जिन्हें बहुत ही कम गिने चुने लोगों ने देखा है। अब यहाँ डॉक्टर का मन डोल जाता है, इसीलिए अंत में वो हाँ कर देता है। इसके बाद अब ये लोग सुलेमानी नाम की जगह पर लैंड करते हैं, जहां था जोरा का पुराना और खास जिगरी दोस्त, जिसके साथ उसने कई बार ऐसे मिशन को अंजाम दिया है। लेकिन यहाँ मौके पर डंकन और उसके कुछ साथी मार्टिन को मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें रकम में बढ़ोतरी चाहिए, जो मुनासिब तो नहीं है, लेकिन मार्टिन के लिए मिशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसीलिए वो मान गया। अब ये पूरी टीम बोट में बैठकर उस रूट से ट्रैवल करती है जहां से सरकार की नजर इन पर नहीं जाएगी, क्योंकि जैसे आपको पता है वहां